जय जय सत्यानंत माधव, सत्यानंत माधव। जय श्री माधव। हम सुचरिता बेहरा आज हम बैठे हैं नीरजा बाहुगुणा माँ के साथ, जो है गुड़गांव दिल्ली एनसीआर से। जय श्री माधव माँ। जय श्री माधव। माँ अब बताइए, पंडित काशीनाथ मिश्रा जी की वीडियोस कब से देख रही हैं? माँ लगभग 1.5 साल से हम देख रहे हैं। अच्छा, तो आपको उनके वीडियोस के बारे में कैसे पता चला? एक्चुअली हमारी एक बचपन की दोस्त हैं जो धारा से जुड़ी हुई हैं, और उन्होंने हमें उनके बारे में बताया था जब हम उनके पास मुंबई गए थे। तो जब उन्होंने वीडियोस के बारे में बताया, आपने देखा, तो पंडित जी जो बताते थे वीडियोस में, क्या आप उन पे ट्रस्ट कर पा रहे थे? माँ हम ट्रस्ट कर पा रहे थे, बिकॉज हमें ये लगा कि वो बहुत ही सरलता के साथ और बहुत स्पष्टता के साथ वो जन कल्याण की बातें कर रहे हैं। जैसे कि वो बताते हैं कि आप भागवत पढ़िए, तो अधिकतर आप देखिए कि लोग बोलते हैं कि हम भागवत करेंगे, हम सुनाएंगे, लेकिन वो लोगों को बोलते हैं कि घर घर में भागवत पढ़नी चाहिए। तो हमें बहुत अच्छा लगा ये। तो माँ, क्या पंडित जी जो धारा के बारे में बताते थे, संध्या करना, भागवत महापुराण करना, क्या आपने खुद भी उस धारा को फॉलो किया? जी माँ, हम कर रहे हैं और हम 1.5 साल से कर रहे हैं। ठीक है, तो माँ आपने और आपकी फैमिली में और कौन कौन जुड़े, या नेबर्स? हमारी फैमिली में हमारे हस्बैंड जुड़े हुए हैं, हमारी बेटी जो बाहर पढ़ रही है वो जुड़ी हुई है, और हमारी माता जी जुड़ी हुई है। आपने आसपास और भी बताए, चारों ओर जी माँ, हम कोई और विश्वास कर पा रहे थे? कुछ लोगों ने किया माँ, और कुछ लोगों ने नहीं भी किया, तो मिक्स्ड रिएक्शंस होते हैं, पर जिन लोगों ने किया उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है धारा में आके। ठीक है माँ, तो आप अगर धारा को फॉलो कर रहे हो, तो क्या आपके जीवन में कोई परिवर्तन आया जो आप बताना चाहते हो तो शेयर कीजिए। हाँ माँ, परिवर्तन तो ऐसे आते हैं कि घर में बहुत सुख शांति का अनुभव होता है, और जब आप नियम पूर्वक ये धारा को फॉलो करते हैं तो आपको बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ होती हैं, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस जैसे हम बता रहे हैं होते हैं। और आपको कुछ ऐसी प्यारी सी कोई अनुभूति हो जो? जी माँ, अनुभूतियाँ तो बहुत होती रहती हैं, छोटी और बड़ी। हम आपको एक अनुभूति बताते हैं। हम पिछले साल अगस्त में बहुत बीमार पड़ गए थे, और हमारा फीवर बहुत हाई फीवर चल रहा था, 103 104 तक जा रहा था। डॉक्टर्स ने सारे टेस्ट रन करवाए, और महाप्रभु जी की कृपा से कुछ प्रॉब्लम नहीं निकली, लेकिन फीवर कम नहीं हो रहा था। और हमें जाना था गुरदासपुर, जहाँ पंडित काशीनाथ मिश्रा जी की कथा थी। तो हमें बहुत बड़ा मन था हमारा जाने का। तो हमारे हस्बैंड ने बोला था हम ले चलेंगे तुम्हें, लेकिन क्योंकि हमारी हालत इतनी ख़राब थी, उन्होंने बोला तुम नहीं जा पाओगी। तो हमें बड़ा दुख हुआ। तो हमने माधव महाप्रभु जी से प्रार्थना करी कि प्रभु आप ही हमें लेकर आएंगे, और ना तो हमें बैक एक की इशू होगी, हम ट्रैवल भी अच्छे से करेंगे, हम कथा भी अच्छे से ग्रहण करेंगे, और हम सुखपूर्वक जाएंगे और वापस आ जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ। जिस दिन हमें जाना था, हम उस दिन एकदम ठीक, हमें फीवर पता नहीं कहाँ गायब हो गया, और हमारा 10 आवर्स की ड्राइव में ना तो हमें बैक एक महसूस हुआ, और हमें ट्रैवलिंग करते हुए टाइम का भी नहीं पता लगा, और हम बड़ा सुखपूर्वक वहाँ पहुँचे। एक दिन पहले पहुँच गए थे। फिर हमने बहुत अच्छे से कथा ग्रहण करी, और हमने थोड़ा वहाँ नाच गाना भी किया। प्रभु जी, माधव महाप्रभु जी की जितने भी भजन वगैरह हुए, हमें बहुत आनंद आया, और फिर हम लौट आए। तो ये बहुत बड़ी बात है, जिस पर बीती है वही बता सकता है माँ। वाकई माँ, बहुत प्यारी अनुभूति। अभी आप जैसे बताए थे, आपको फीवर भी था, बैक एक भी था, स्टिल अब वहाँ जाके सभा में जाके नृत्य भी कर रही हैं। ये तो वाकई प्रभु की कृपा से, आपने जैसे कहा कि आपकी यात्रा सुगम और सुखमय बड़ी प्यारी सी रही। अच्छा माँ, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। जैसे अभी आपने अनुभूति में बताया कि आप सभाओं में गई, और तो आप थोड़ा सा बताइए, जैसे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा पंडित जी से इंटरेक्शन अगर आपका हुआ होगा सभा में, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन आपको पंडित जी के रिएक्शन में क्या लगा? सेम है या कुछ अलग है? माँ सेम है, और जब वो सबके बीच में होते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि, ऐसा लगता है कि अपना ही परिवार का कोई सदस्य है। वो सबके साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं, और वो बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं कि हमें अपना किस तरीके से त्रिसंध्या का पालन करना चाहिए, कैसे हम इस धारा में रह के सुख की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, और कैसे हम अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। अच्छा माँ, बहुत लोग बताते हैं कि पंडित जी की वीडियोस तो बहुत डरावनी है, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, और ऐसी ऐसी बात करते। तो आपका इस पे क्या विचार है? क्या आपको भी उनकी बातें बहुत डरावनी लगी? बिल्कुल भी नहीं माँ, वो लोगों को सचेत कर रहे हैं, वो आगाह कर रहे हैं, आने वाले समय के बारे में वो बता रहे हैं,
और वो एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं ताकि लोगों को पता लगे कि आने वाला समय बहुत कठिन है और उसे वो उसका सल्यूशन भी बता रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कई वीडियोस आते हैं तो लोग डरा रहे हैं, लेकिन पंडित काशीनाथ मिश्र जी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं और वो बता रहे हैं कि इसका सल्यूशन क्या, आप किस तरीके से त्रिसंध्या धारा में आके अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। जी 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 बहुत बढ़िया माँ। अच्छा आप ये बताइए, जब आप पंडित जी से मिली क्या आपको कोई अपॉइंटमेंट लेना पड़ा या कोई ट्रांजेक्शन? नहीं माँ, बिल्कुल भी नहीं। अपॉइंटमेंट की तो कोई मतलब ही नहीं है। वो बहुत ही एक सरल स्वभाव के इंसान हैं और वो लोगों के बीच ऐसे आ जाते हैं जैसे कोई भी एक नॉर्मल इंसान आ जाता है। तो ऐसी कुछ भी बात नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, नथिंग। बहुत प्यारी बात माँ। आपने कोई और भी सभाएं अटेंड की हैं? जी वहाँ माँ। की कोई और अनुभूतियाँ? जी जी, हमने और भी सभाएं अटेंड करी हैं, पर हम आपको फरीदाबाद की सभा जो हुई थी उसके बारे में बताना चाहेंगे कि फरीदाबाद की जब सभा हुई तो हमने अपनी माँ जो देहरादून में रहती हैं, वो भी धारा में है, उन्हें हमने बोला था कि जब भी फरीदाबाद में होगी दिल्ली एनसीआर में तो आप ज़रूर आइएगा। तो वो हमारे पास आई थी और उन्हें मोशन सिकनेस, ट्रैवल सिकनेस का इशू है कि वो थोड़ा सा भी अगर गाड़ी में जाती हैं तो उनको नौजिया हो जाता है। तो जब वो आई तो हमने प्रभु जी से, माधव महाप्रभु जी से प्रार्थना की कि प्रभु हम आपको इनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं और हमें, क्योंकि फरीदाबाद लगभग जाने में 1.5 घंटा लगता था रोज़ और आने में 2 से 2.5 घंटा लग जाता था। तो वो रोज़ हमारे साथ गई हैं और हमने रोज़ हम प्रभु से प्रार्थना करते थे, महाप्रभु जी से, माधव जी से, कि आप, ये आपकी शरण में है और आप ही को इनका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दे रहे हैं कि ये जब यहाँ से निकलें तो ये बिल्कुल स्वस्थ रहें, ये पूरी अच्छे से कथा को ग्रहण करें और फिर वापस भी ये सुखपूर्वक घर लौट आएँ रोज़। तो आप विश्वास नहीं करेंगी, जो आधे घंटे की ही जर्नी में जिनको वॉमिटिंग हो जाती थी वो पूरे 7 दिन गई हैं और उन्हें कोई मोशन सिकनेस, ट्रैवल सिकनेस नहीं हुई है और वो बिल्कुल स्वस्थ थी और उन्हें बहुत आनंद हुआ इस सभा में। माँ बहुत प्यारी अनुभूति। जैसे कि जब हम माधव जी का नाम लेते हैं जैसा आपने बताया, तो वाकई यात्रा आपकी सुखमय हुई। बहुतों को होता है ट्रैवल सिकनेस, लेकिन वही कि प्रभु के नाम से आगे निकल पड़ते हैं, बिल्कुल, कि हम ये करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और फिर प्रभु जी स्वयं रास्ता आपका सुगम सुखमय बना देते हैं। ये तो हमारी माँ की बात हुई और हम अपनी बात भी रखना चाहेंगे कि जब डिसाइड हुआ था कि फरीदाबाद में सभा होगी तो उसके प्रचार प्रसार के लिए सभी माँ और भाई एकत्रित होते थे और हम भी यहाँ गुड़गांव से, हम और हमारे पति, हम रोज़ जाते थे और प्रचार प्रसार करते थे। तो वहाँ पे डोर टू डोर प्रचार किया गया था और हमें बहुत ही आनंद आया। हम इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि लोग इतने वार्मली रिसीव करेंगे आपको, बहुत अच्छे से इनविटेशन लेते थे और बोलते थे कि हम ज़रूर आएंगे और वो सभी लोगों को बोलते थे कि आइए, आप सुबह से निकले हुए हैं, आप चाय पीजिए, आप आके पानी थोड़ा ले लीजिए। तो बहुत ही अच्छा प्रचार प्रसार रहा, डेली हमें बहुत आनंद आता था। यद्यपि ट्रैवलिंग थोड़ा ज़्यादा हो जाता था, पर माधव महाप्रभु जी के प्रचार प्रसार के लिए बहुत ही आनंद आता था। हम सब ये भूल जाते थे, वहाँ जाके हमें बहुत ही आनंद आता था सभी भाइयों के साथ, और माँ जो भी आती थी उनके साथ हम जाके प्रचार करते थे। बहुत प्यारी बात है माँ। चलिए माँ, अब बस आप कुछ संदेश देना चाहती हो जनता को? जी माँ, बिल्कुल, हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सभी लोग पंडित काशीनाथ मिश्र जी के वीडियोस फॉलो कीजिए और ध्यानपूर्वक सुनिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो कुछ किसी भी बात के लिए आपको डरा नहीं रहे हैं, वो आपको सचेत कर रहे हैं। और जो कुछ भी आज से 600 साल पहले मालिका में श्री कृष्ण के पंच सखाओं द्वारा रचित जो ग्रंथ है उसमें लिख दिया गया था, आजकल जो भी कुछ हो रहा है उसके बारे में वो लोगों को सचेत कर रहे हैं। और सिर्फ सचेत ही नहीं कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आप इस सब से सुरक्षित कैसे रह सकते हैं। जो आने वाली प्रलय वगैरह के बारे में वो बता रहे हैं, तो वो एक सल्यूशन भी दे रहे हैं, वो डरा नहीं रहे हैं, वो आपको अवेयर कर रहे हैं। और वो 3 चीज़ें बोलते हैं कि आप त्रिकाल संध्या कीजिए, जिसमें हार्डली एनी टाइम लगता है, और वो बोलते हैं कि घर घर में श्रीमद् भागवत पठन होना ज़रूरी है, जो कि वैसे भी बहुत ही, आप जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको बहुत सुख की अनुभूति होगी। और तीसरा, जितना आप माधव नाम का जप करेंगे, तो माधव नाम की महिमा बहुत है, आप खुद करेंगे तभी आप समझ पाएंगे। तो आप प्लीज़ सब लोग उनके वीडियोस को फॉलो कीजिए और त्रिसंध्या धारा को भी फॉलो कीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद माँ। जय श्री माधव। सत्यानंत माधव, सत्यानंत माधव, सत्यानंत माधव, जय जय सत्यानंत माधव,
सत्यानन्त माधव